हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन से मैं रीता यादव। तो देखिए, आज जीके और जीएस की बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया गया है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है। तो आप लोग सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी भी चैनल से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए। आप लोग कितना तैयार किए हैं पता हो जाएगा कि हम कितना तैयार किए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। तो प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पूछा गया है कि सबसे अधिक समय यानी सबसे लंबे समय तक किसने, जो मतलब इनका नाम है, कौन है जो सबसे अधिक समय तक कार्य किए हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने किए। जो कि इनका जन्म, जो इनका कार्यकाल है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। कार्यकाल आरंभ इनका कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। कार्यकाल समाप्त कब हुआ? 27 मई 1964 को। और इनकी राजनैतिक दल क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस दल से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। देखिए एकमात्र देश ऐसा है जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। तो वह कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल है। अगर नेपाल के बारे में भी आप लोग जो भी पॉइंट दिया गया है आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा लिखावट छोटा छोटा है लेकिन जान लीजिए। कैपिटल इसका है काठमांडू, जिसे कि काठमांडू कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर है खड्गा प्रसाद ओली। करेंसी है नेपाल्स रूपी। और प्रेसिडेंट इसके हैं विंध्य देवी भंडारी। कौन है? विंध्य देवी भंडारी हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो होता है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ईवीएस में, यूपी टेट में और अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पुष्कर मेला का। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मेले का आयोजन होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इस जो पुष्कर मेला का आरंभ होता है यानी आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? कौन सी मिट्टी ऐसी होती है जो पानी को सबसे अधिक सोखती है? तो काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, काली मिट्टी जो होती है वे पानी को सबसे अधिक सोखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का मूल नाम क्या था? तो जो बीरबल है, बीरबल का मूल नाम ऑप्शन नंबर ए सही है, महेश दास था। क्या था? महेश दास था। इनका जन्म और मृत्यु जान लीजिए कब हुआ था? तो 1528 में जन्म हुआ था और 1586 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? बीरबल की। देखिए इनके बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए क्या है। इनका असली नाम क्या था? महेश दास, जिसे कि हम महेश दास भट्ट कहते थे। क्या था? महेश दास या महेश दास भट्ट कहते थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो जो ओलंपिक खेल हुए थे तो भारत ने प्रथम बार हॉकी में स्वर्ण पदक सन 1928 को जीता था। कब जीता था? सन 1928 को जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए क्या है। 1928 के एम्स्टर्डम
ओलंपिक के दौरान पहली बार ओलंपिक मशाल जलाई गई? कब जलाई गई? पहली बार जलाई गई थी ओलंपिक मशाल 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज करवाई। किसने करवाई? भारत ने करवाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे राष्ट्रगान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रगान है पहली बार कब यानी किस सन में और किस स्थान पे गाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। किस स्थान पे गाया गया था? तो कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए क्या है। राष्ट्रगान जनगण मन के स्वीकृति 26 जनवरी साल 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन ही मिली थी। गणतंत्र दिवस के दिन मिली थी। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर साल 1911 तत्कालीन कलकत्ता में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, हमारा राष्ट्रगान साल 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हमारा राष्ट्रगान है साल 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगर पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखा गया था, तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, जनगण मन को इसके भारत की गौरवमयी गाथा के गायन के कारण ही राष्ट्रगान बनाया गया था। और देखिए अगला, राष्ट्रगान को पूरा गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 52 सेकेंड का समय लगता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, भारत में बंगाली भाषा के महाकवि कहे जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने केवल इसे लिखा है बल्कि उन्होंने इसे गाया भी है। इसके रचयिता कौन है पूछ सकता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ रचना नहीं की है बल्कि इसे गाया भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रगान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये हो गया है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हैं? कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक है जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राजा द्वारा तैयार किया गया था? तो जो एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कृष्ण प्रथम के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। देखिए मंदिर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर थी, वो क्वेश्चन आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल DR एजुकेशन 7 बाई रीता यादव सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। 52 क्वेश्चन मंदिर का हम कराए हैं, जो कि 4 क्लास में कराए हैं। 5 मिनट 6 मिनट की क्लास है, आप लोग 2 बार 3 बार देख के रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उससे बाहर एक भी मंदिर आप लोगों की नहीं पूछी जाएगी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राजा द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आप लोगों को बता दिए हैं, कृष्ण प्रथम द्वारा तैयार किया गया था। इसमें देखिए राज्य महाराष्ट्र है, राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 760 से 753 ईस्वी ने निर्मित कराया था। कब? 760 से 753 ईस्वी में निर्मित कराया था करके। यहाँ 3 प्रकार की गुफाएं हैं, महारानी बोर्ड गुफाएं, पौराणिक हिंद गुफाएं हैं, दिगंबर जैन गुफाएं हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, H2SO4 को। किसको? H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है?
तो प्रजातंत्र का जो घर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे उत्तर पश्चिमी छोर क्या कहलाती है? तो जो भारत की सबसे उत्तरी पश्चिमी छोर होती है, इंदिरा काल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा काल कहलाती है। इसमें देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाती है। जो उत्तरी बिंदु होती है उसे हम इंदिरा काल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो होती है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो इंदिरा काल कहलाता है। अगर पूछ दे और दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तथा सबसे पूर्वी बिंदु किविथ और सबसे पश्चिमी बिंदु सिरक्रिक यानी गुजरात में है, कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो प्राथमिक रंग पूछे कौन कौन से है, तो हरा और नीला है। इन दोनों रंग को मिलाने से कौन सा रंग तीसरा तैयार हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, पीकॉक और नीला। कौन सा? पीकॉक और नीला रंग तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की कौन बुलाता है? तो जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसका संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी, ऑप्शन नंबर सी सही है, जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की थी। मूल नाम इनका क्या है? मेहरुनिसा था। मूल नाम अगर पूछ दे नूरजहां का, तो जो नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर की थी। इनका मूल नाम मेहरुनिसा था। विवाह के पश्चात जो था, जहांगीर ने इनको नूर कहा। विवाह के समय पश्चात जहांगीर ने इन्हें नूर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये देखिए स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आप लोगों को पता होगा कि जीके में सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसके बारे में जान लीजिए क्या है जो होता है। बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। अगर पूछ दे कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इस युद्ध में हार गया। कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है उसका आयोग दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इसकी स्थापना 12 अगस्त 1993 में हुई थी। और इसमें देखिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो होता है HL दत्तू को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका गठन मानवाधिकारों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु हैं? तो गाय नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल की राष्ट्रीय पशु हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच है? भारत एवं चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मन एवं पोलैंड के बीच है।
38वीं समानांतर रेखा क्या है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया में है। मैगिनॉन्ट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस में है। 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए एवं कनाडा में है। मेनर हिम रेखा जो होती है रूस एवं फिनलैंड में है। ड्यूरंड रेखा जो होती है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, मिले भी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान का ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था, अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 भी है। अगला देखिए क्वेश्चन, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो जो मस्तिष्क की बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, EEG के द्वारा पहचाना जाता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? कौन सा देश है जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा है? तो ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश साउथ अफ्रीका है। कौन सा है? साउथ अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए क्लास बहुत लंबी हो रही है, हम सोचते हैं कि लंबी क्लास न लें, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है तो देखने वाले भी बोर हो जाते हैं, पढ़ाने वाले तो मान लीजिए बोर नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है कि छोटी क्लास रहेगी तो आप लोग आराम से 1 बार 2 बार देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगे, अच्छी लगे, आप लोगों को हेल्पफुल लगे, तो आप लोग मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑप्शन नंबर ए सही है, 2000 में शुरू की गई थी। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खोज के यूट्यूब से चाहे गूगल से आप लोग खोज के, या जिसको आता है वे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है, लाइक का न ही शेयर का। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए।